यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुल्क में हंगामा यहां मचा हुआ है। हर तरफ यूसीसी को लेकर बातें हो रही है। अब इसी कड़ी में दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसे जल्द ही लॉ कमीशन को भेजा जाएगा। दिल्ली स्टेट कमीशन कमेटी की चेयरमैन इरफान उल्लाह खान ने जी मीडिया से खास बातचीत की और बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में रहने वाले हर उस शहरी के लिए जो कि गलत है, जिनके अपने कुछ मजहबी उसूल हैं। इरफान ने कहा है कि इसके अलावा भी तमाम जो रद्द अमल का इजहार भी उन्होंने करते हुए नजर आए हैं। कमेटी की तरफ से आप जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी तरफ से ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है लॉ कमीशन में। हमने ड्राफ्ट वो तैयार कर लिया है। और क्या चीज़ें हैं उस ड्राफ्ट? नहीं, हमने उसमें यही कहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ पर 10 डिफरेंट मज़हब के धर्म के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर हैं, समाज है, तो लिहाजा उन सबको मेंटेन रखना चाहिए, बना रहना चाहिए। ये गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को बिगाड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अलग अलग फूलों से बनकर एक गुलदस्ता तैयार हुआ है। अगर एक ही किस्म के फूल होंगे तो उसको गुलदस्ता नहीं कहा जा सकता। देखिए, ये यकसा सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, मुसलमानों का बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? 2024 में इलेक्शन है और इलेक्शन पर इनके पास कोई मुद्दे, कोई आधार नहीं है। इसीलिए हम तो हुकूमत का साथ देने को हर तरह से तैयार हैं। अगर वो हमारे मुस्लिम परसल्ला में मुदाखलत ना करें, जिस तरह वो दावा करते हैं मोदी जी कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये तो विश्वासघात है। तो दिल्ली स्टेट कमीशन कमेटी के चेयरमैन इरफान उल्लाह खान ने जी मीडिया से बातचीत की। आपने सुना वो बातचीत। यहाँ बढ़ते अगली खबरों की तरफ। यूसीसी पर यहाँ एआईपीएल को कांग्रेस की हिमायत जो है वो कांग्रेस का रुख साफ किया है। इसी पर आपको दोबारा वो खबरें सुनाते हैं जहां उन्होंने यूसीसी पर क्या खास बातचीत की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी राय देने की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, सभी धर्मों में, सभी कम्युनिटीज़ में इस बात को लेकर चर्चा ज़रूर हो रही है कि आखिरकार सिविल कोड जब लागू किया जाएगा तो उसमें अहम मुद्दे क्या होंगे, ख़ास धर्म के लिए क्या चीज़ होगा और किस कम्युनिटी के लिए कितना होगा। दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी एक है, उसके सदर हैं इरफान उल्लाह खान। मैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करूं क्योंकि आज एक मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग में एक रायशुमारी की गई है और ये तय किया गया है कि लॉ कमीशन को अपनी राय किस तरीके से और कैसे भेजनी है। मेरे साथ इरफान उल्लाह खान साहब हैं। इरफान साहब, आप लोगों ने आज ये, पहले तो मैं जानना चाहूँगा दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी का असल मकसद और क्या है ये? देखिए, दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है पूरे दिल्ली की और ख़ास तौर से उन इलाकों की जो पिछड़े इलाके हैं, जो बैकवर्ड इलाके हैं, जिनको नेगलेक्ट किया जाता है, जैसे जामा मस्जिद का इलाका है, ओखला का इलाका है, संगम विहार है, मुस्तफ़ाबाद है, सीलमपुर है, बाबरपुर है, किराड़ी है। इस तरह के जो इलाके हैं जहाँ पर सिविक कम्युनिटीज़ की बड़ा फुकदान है और सब परेशानियाँ, तो उसको लेकर ये कमेटी बनी थी। दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, इसका मकसद यही है? इसका मकसद यही है और ये नॉन पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक प्रेशर ग्रुप है। मुख्तलिफ इलाके के ज़िम्मेदारान जो एक्टिविस्ट हैं, जो काम करते हैं, समाज में रहते हैं, उन सबको इकट्ठा करके हम लोगों ने, मतलब इस कमेटी के जरिए गवर्नमेंट से जो आपको जो बुनियादी सहूलियतें हैं वो सब करते हैं, वो करते हैं। अब मैं अहम सवाल की तरफ आता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार ने जिस तरीके से अपनी राय दी और कहा कि एक देश एक कानून होना चाहिए, जब हम एक झंडे के नीचे रह रहे हैं, उसमें दिक्कत किस तरीके से आप देखते हैं? सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं और सभी दूसरी कम्युनिटी। देखिए, ये कहने में तो बहुत अच्छी बात लगती है, बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत जुमला है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कितना अच्छा जुमला है, कौन इसका अपोज करेगा? लेकिन अगर वो ज़मीनी हकीकत नहीं है तो सवाल उठेंगे। इसी तरह एक कानून इस मुल्क में नहीं बनाया जा सकता। जहाँ फेडरल सिस्टम है, स्टेट्स हैं, स्टेट्स को मिलकर मुल्क बना है। आप अमेरिका चले जाइए, अमेरिका के अंदर जितनी स्टेट्स हैं उनके अपने अलग अलग कवानीन बनाते हैं वो मुल्क जुड़ा हुआ है, कितना तरक्की कर रहा है। तो मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि आप डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो होना चाहिए। इसीलिए फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे मुल्क का, उसमें स्टेट्स कानून बनाने का उन्हें हक़ है। जो असेंबलीज़ हैं वो कानून बनाती हैं, हर असेंबली अपना अलग अलग कानून बनाती है, तो पहले उन्हें ठीक करना पड़ेगा, इस फेडरल सिस्टम को फिर ख़त्म करना पड़ेगा। सब एक नहीं है, तो मतलब कोई यूनिटरी गवर्नमेंट तो हमारी है नहीं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसके अंदर स्टेट्स हैं और सेंटर है, उन दोनों का बैलेंस बनता है और बैलेंस बनने के बाद कुछ लिस्ट बनी है, कुछ स्टेट लिस्ट में चीज़ें आती हैं, कुछ सेंटर में आती हैं, तो कानून तो अलग अलग होंगे।
सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर एक कानून बनाए तो मुझे लगता है कि ये हक बजानी नहीं है। इसमें सिर्फ मुसलमानों को दिक्कत है बस? नहीं, पूरे नेशन को दिक्कत है। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि ये सभी को दिक्कत है, उन सब को दिक्कत है जो बिलीवर्स हैं। लेकिन कहा ही जा रहा है कि सिर्फ मुसलमान ही इसके खिलाफ है। नहीं, हम मुसलमान इसके खिलाफ नहीं है। मुसलमानों को तो जब मीडिया ये कहेगा कि साहब हमने बाबरी मस्जिद का मसला था वो हल कर दिया और 370 था वो हल कर दिया, अब ये हल करने जा रहे हैं, तो टारगेट जब बनाएंगे तो उसका रिएक्शन आ सकता है कहीं पर, या उसे ये एहसास हो सकता है कि हमारे लिए लाया जा रहा है। ऐसा है नहीं। आप लोगों ने किस तरीके से दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से क्या राय और किस तरीके से राय लॉ कमीशन को आप लोग? हम लोगों ने एक खत भेज रहे हैं लॉ कमीशन को स्टेट की तरफ से, और ये कह रहे हैं कि जब 2016 और 2018 के कमीशन ने ये कह दिया कि डिज़ायरेबल नहीं है और फिजिबल नहीं है, ना ये संभव है ना ये इसकी ज़रूरत है, तो हम समझते हैं ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त। लेकिन क्योंकि है एक एक्सरसाइज, तो मंशा किसकी लग रही है, सरकार की या लॉ कमीशन की? नहीं, हमें लगता है कि सिर्फ ये इसको एक इशू बनाया जा रहा है जो नॉन इशू है। मैं समझता हूँ मुल्क के अंदर और बहुत बड़े ज्वलंत इश्यूज़ हैं। अब बताइए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सबसे पहले ये कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए, तो बताइए शराब का बंद होना ज़्यादा ज़रूरी है या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना? जब संविधान लिखा गया, जब संविधान लिखा गया और गांधी जी की ख्वाहिश थी कि ये बिल्कुल ड्राई एरिया होना चाहिए, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिया हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, बल्कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक सारी चीज़ें दी हुई हैं। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, एक जगह पैसा जमा नहीं होगा, और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग होंगे। कितना झगड़ा हुआ है अभी कॉलेजियम पे, सरकार कहती है हमारे नुमाइंदे होंगे उसमें, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये है कि सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। ये भी कहा है उसने, ये करना चाहिए। 14 साल तक के बच्चों की फ्री एजुकेशन होगी, कहाँ हुई इस मुल्क के अंदर? और कहा था 10 साल के अंदर हो जानी चाहिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, आज तक तो हुई नहीं है।